जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 प्रमुख शब्दों के बारे में जानेंगे जो आने वाले एग्जाम में या आपके किसी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो आज का हमारा जो पहला शब्द है वो है प्रोजेक्ट योजक। प्रोजेक्ट योजक, इसका संबंध किससे है? ध्यान देंगे, एक टनल है, ठीक है, उसका नाम है शिंकुला। शिंकुला टनल के प्रोजेक्ट का एक भाग है प्रोजेक्ट योजक, एक क्षेत्र है, वहां पर प्रोजेक्ट योजक चलाया जा रहा है। अब ये जो शिंकुला टनल है वो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख का एक पहाड़ी दर्रा है, उसके मध्य स्थित है, 5091 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, याद रखेंगे शिंकुला जो टनल है वो कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है। और बीआरओ ने इसके लिए 2016 में यहाँ पर सड़क बनाई गई थी। बीआरओ से भी संबंधित आपको प्रश्न जानना होगा। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इसकी स्थापना है 1960 में की गई थी। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये जो है देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां से बॉर्डर दूसरे राज्यों दूसरे देशों को टच होता है, वहां पर सड़क और पुल वगैरह निर्माण करने का काम किसका होता है? सेना के साथ मिलकर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपसे पूछा जाएगा शिंकुला दर्रा कहां पर स्थित है या शिंकुला टनल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में। प्रोजेक्ट योजक का संबंध किससे? इस टनल से है। किसने बनाया है? बीआरओ ने वहां पर सड़क बनाई हुई है। दूसरा जो हमारा शब्द है उसका है हार्बिंगर 2023। देख पाएंगे हार्बिंगर 2023, इसका संबंध किससे पूछा जाएगा? ये एक हैकाथॉन है जिसको आरबीआई के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका संबंध किससे है? आरबीआई से है। तो आरबीआई संबंध, तो इसका जो संबंध होगा वो पैसे और रुपये से होगा। तो आरबीआई के द्वारा एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था जिसका थीम था समावेशी डिजिटल सेवा। ये क्या है? थीम था समावेशी डिजिटल सेवा। तो डिजिटल सेवा को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने हैकाथॉन किया है। 22 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। आप लोग को पता है आरबीआई इस समय डिजिटल करेंसी के ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर रहा है और देश के 4-5 शहरों में पिछले साल का जो नवंबर का महीना था वहां पर डिजिटल रुपीस की भी सेवा स्टार्ट की थी आरबीआई ने। ठीक है, समावेशी डिजिटल सेवा क्या है? हार्बिंगर 2023 का संबंध किससे? डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है ये ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा रहा है। आप लोग को पता होगा बहुत ही भयानक विनाशकारी भूकंप आया था तुर्की में, जिसका हाल ही में तुर्की का नाम परिवर्तित करके तुर्की कर दिया गया है। तो उस भूकंप में तुर्की की मदद करने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसी का नाम है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तो भारत के द्वारा जो वायुसेना का सबसे बड़ा जहाज है उसको कहते हैं C-17 ग्लोब मास्टर। ये क्या है? ये वायुयान है, ये लड़ाकू नहीं है, याद रखें। जो C-17 ग्लोब मास्टर है ये लड़ाकू नहीं है, ये माल ढोने के काम आता है। तो तुर्की में भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 3 टीमें लगभग भेजी गई थी जिसमें 151 मेंबर थे प्रत्येक टीम में। साथ में उसमें डॉग स्क्वाड भी था, कुत्ते भी थे जो जाकर के मलबे के नीचे जो भी कोई इंसान दबा है, बच्चे दबे हुए हैं, तो वहां पे कुत्तों की मदद भी ली जा रही थी इसको एनडीआरएफ के द्वारा। तो इस जो ये था ऑपरेशन था भारत का, उसको तुर्की के द्वारा, यूएन के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा काफी ज्यादा सराहना भी मिली है। तो ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? तुर्की से है। आपको डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि छोटी छोटी चीजें आपको लंबे समय तक याद रह सके। अगला जो हमारा शब्द है चौथे नंबर का है, उसका नाम है ग्रेटर टिपरालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। ग्रेटर टिपरालैंड का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य क्षेत्र से। त्रिपुरा राज्य क्षेत्र से। त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो त्रिपुरा का पहले फुल फॉर्म बता देता हूं, फिर ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो त्रिपुरा का फुल फॉर्म होता है त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। ठीक है, यहां पे इनकी क्या मांग हो रही है कि त्रिपुरा के अंतर्गत कुछ क्षेत्र को मिलाकर के एक नए राज्य की मांग हो रही है। आर्टिकल 2 और 3 का जैसा प्रावधान है भारत के संविधान में, तो 2-3 के तहत एक अलग नए राज्य की मांग हो रही है। वहां पे एक जनजाति त्रिपुरी। त्रिपुरा में कौन सी जनजाति? त्रिपुरी, जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा 50% के आसपास। तो इनके लिए त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को अलग मिलाकर के, त्रिपुरा ऑलरेडी पहले काफी छोटा राज्य है, उसमें भी नए राज्य की बनाने की मांग हो रही है, उसी के नाम है ग्रेटर टिपरालैंड। आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आज का लास्ट शब्द है, 5वें नंबर की बात करता हूं, कृषि त्वरक कोष। कृषि त्वरक कोष ये क्या है? आपको पूछा जाए कृषि त्वरक कोष क्या है, तो बजट में आज इस वर्ष के बजट में, बजट 2023-24 में इस कोष की मतलब ये क्या है? एक प्रकार का फंड है जहां पे काफी मात्रा में गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जाएगा। इसकी स्थापना की गई है। क्यों स्थापना की गई है? तो कृषि स्टार्टअप संबंधी एक प्रकार का कोष है जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे नव युवक या जो नए उद्यमी है स्टार्टअप करना चाहते हैं कृषि को क्षेत्र को विकास देने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप की संख्या को बढ़ाना इस बार सरकार का लक्ष्य है। किसानों को सेवा प्रदान करना या कृषि का जो स्टार्टअप होता है उसे फंड देना, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो कृषि त्वरक कोष की इसलिए स्थापना की गई थी। एक बार देख लेंगे। प्रोजेक्ट योजक सिंकुला दर्रा का एक भाग है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बीआरओ 2016 में वहां पे एक सड़क बनाई थी। हार्बिंगर 2023 का संबंध आरबीआई से है। समावेशी डिजिटल सेवा के नाम से एक हैकाथॉन आयोजित करवाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहां पे चलाया गया? तुर्की में चलाया गया था, भूकंप से मदद देने के लिए भारत के द्वारा। ग्रेटर ट्रिपलालैंड है, त्रिपुरा राज्य क्षेत्र का है और नए राज्य की मांग हो रही है वहां पे जनजाति के लिए। और कृषि त्वरक कोष क्या है? कृषि स्टार्टअप संबंधी एक फंड है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप की संख्या को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में इसका प्रावधान किया गया था। दोस्तों होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।